अभी जो आपने बोला कि जो हमारा इमोशन होता है, जो थॉट होता है, वो फिजिकल लेवल पे भी आता है, जैसे नेगेटिविटी आ जाती है। ये यहीं से एक दूसरा टॉपिक शुरू होता है जो कि आज का बहुत बजिंग टॉपिक है। मतलब हमारे डिस्कशन का तो बड़ा नॉर्मल टॉपिक है क्योंकि हम ऐसी बातें करते रहते हैं, लेकिन बाहर ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, और ऐसे कोर्सेज हो रहे हैं मार्केट में, और बहुत सारे लोग अलग अलग टेक्निक सिखा रहे हैं, ट्रिक्स सिखा रहे हैं, ट्रिक्स टू सक्सेस, ट्रिक्स टू अट्रैक्ट वेल्थ, अट्रैक्ट रिलेशनशिप्स। ये सब क्या है? मतलब व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? एक्चुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या समझते हो? और क्या मार्केट में बहुत ज्यादा हाइप करके दिखा रहे हैं, या फिर एक्चुअल में रियलिटी है? क्या है मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप क्या समझते हो? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वन ऑफ द, इन द बुक्स समझाने के लिए उस पूरे फिनोमिना को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम दिया गया। वैसे ही बहुत सारे यूनिवर्सल लॉज है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ बड़े सारे हैं। मतलब आप अगर नाम लेने जाओगे तो ऐसे लॉ ऑफ लगा के आप ऐसे बहुत सारे कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सल लॉज। लॉ ऑफ कार्मिक एक्शंस, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये भी एक लॉ ही है। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन सिर्फ उसकी थियोरी में है, न्यूटन साहब। ठीक है, बट आपका एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन नहीं होता यूनिवर्स के अंदर, ऑपोजिट एंड इक्वल नहीं होता। मैं अभी विराट कोहली का इंटरव्यू देख रहा था, तो विराट कोहली ने बोला कि वो विजुअलाइजेशन का बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं कि जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ टूर्नामेंट हुआ था, तो विराट कोहली जब भी ट्रेन कर रहे हैं तो उनके दिमाग में एक विजुअल है कि वो ऑस्ट्रेलिया के फास्टेस्ट बॉलर्स को विजुअलाइज कर रहे हैं, और ये विजुअल है कि उनको इन सबको ओवर पावर करना है और सबको हराना है। तुमने गाड़ी चलाने सीखी थी ना? हाँ। जब गाड़ी चलानी शुरू करी थी तो जब इनिशियली आप चलाते हो तो आप थोड़ा सा डरे हुए होते हो। उसके बाद जब घर आ जाते हो नेक्स्ट टाइम जाने से पहले, बीच में आप कई बार सोचते हो ना कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो गाड़ी कैसे चलाऊंगा, कैसे करूंगा? सोचा था? या खाली सिर्फ गाड़ी चलाने बैठता तभी सोचता? हाँ, उसी टाइम पे भी चल रहा होता है कुछ, उससे पहले भी चल रहा होता था कि जब आप एक्साइटेड होते हो किसी चीज को करने के लिए तो ये कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा, वो विजुअलाइजेशन ही तो है। तो इसको आप कॉन्शियसली यूज कर रहे हो। नहीं, लेकिन जो फॉर्म ऑफ विजुअलाइजेशन की, जैसे ये डेफिनेटली दिस इज अ फॉर्म ऑफ विजुअलाइजेशन जो आप कह रहे हैं, वो है जो लोग मतलब बेसिक लेवल पे करते हैं। जैसे कुछ भी काम करने से पहले प्लानिंग कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस सोच रहे हैं कैसे उसको सिस्टमैटिकली कौन से दिन पे कैसे एग्जीक्यूशन होगा, अगर कोई पार्टी कर रहा है तो जगह कैसी लगेगी, डेकोरेशन क्या होगी, ये सब विजुअलाइजेशन हो गया। लेकिन ये वन टाइम एक्टिविटी करके आप छोड़ दो। लेकिन एक दूसरे तरह का विजुअलाइजेशन है कि आप विजुअलाइज कर रहे हो, आपके किसी प्रोसेस के अंदर उसको एक्चुअलाइज भी कर रहे हो। तो जो स्टोरी मैंने विराट कोहली की सुनी एक्चुअली वो इस फ्रेम से आती है कि वो उसके दिमाग में है कि उसको ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े बॉलर्स को बहुत अच्छे से मारना है और बहुत रन स्कोर करने हैं, और जब वो ट्रेन कर रहा है तो उसके दिमाग में यही विजुअल है कि आउट परफॉर्म करना है, और जब वो प्रैक्टिस कर रहा है फील्ड पे तो उसके दिमाग में यही है कि उनके छक्के छुड़ा दिए। फाइनली जब वो फील्ड पे उतरा तो उसने बोला कि मैंने अपने दिमाग में मेंटली उसको इतना प्रिपेयर कर लिया था 1000 बार सोच के कि मेरी बॉडी एक्चुअली वही रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही थी फील्ड के ऊपर, क्योंकि मैंने अपने आप को ट्रेन उस एटमोसफेयर में करा था ये। और जब मैंने ये सुना तो मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि अगर आप रिपीटेड लेवल पे विजुअलाइजेशन को फिजिकल इंटेंट और फिजिकल एक्टिविटी के साथ एक्चुअलाइज कर दो तो एक हकीकत बन जाती है। इस एग्जाम्पल से समझ में आता है। लेकिन एक सरफेस लेवल विजुअलाइजेशन लोग करते हैं जो कि नॉर्मल प्लानिंग वगैरह वो भी एक्चुअलाइज होती है। ये मतलब क्या ये बताता है कि एक्चुअली में विजुअलाइजेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रूवन चीजें हैं, या फिर ऐसी ये सिर्फ एक है ऐसी अनगिनत थ्योरीज हैं और लॉज हैं जो बन सकते हैं और बिल्डअप हो सकते हैं? बिल्कुल काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल काम करता है, बट द वे यू एक्सप्लेन्ड इट एग्जैक्टली तभी वैसे ही काम करता है। ठीक है, जब मैं विजुअलाइजेशन करता हूँ बट उसके लिए मैं एक्शन भी करता हूँ। ठीक है, विजुअलाइजेशन क्या करती है, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स जो है सारी की सारी और गाइडेड मेडिटेशन जो होती हैं वो भी तो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स ही होती हैं। ठीक है, आप चाहे इमोशन उसमें हो तो उससे निकलने के लिए यू यूज विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम सिंपली बोलते हैं कि हमें कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करनी है अपनी तरफ, तो ऐसे ही नहीं होता कि हमने अट्रैक्ट कर लिया। कि अट्रैक्ट कैसे कर लिया, वो अट्रैक्ट करना सीखना होता है। ठीक है, यू हैव टू लिव दैट, यू हैव टू लिव दैट फीलिंग विच विराट कोहली डिड। यू हैव टू लिव दैट फीलिंग
व्हेन यू लिव दैट फीलिंग, देन आप उसके लिए पहले से अपने माइंड में प्रिपेयर करते हो, एंड देन जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली, सपोज मैं कोई बड़ा एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं उसमें जीतना चाहता हूँ, या मेरे को एक मेरे टॉप रैंकिंग आए, तो टॉप रैंकिंग के लिए मुझे बेसिक क्या पता है कि मुझे इसके लिए बहुत तैयारी करनी है, तो मैं तैयारी तो करूँगा ना, ये तो बोलूँगा नहीं कि मैं एंड में बस ये देख रहा हूँ कि अरे मैंने ये क्रैक कर लिया, मैं आईएएस बन गया, मैं ऐश काट रहा हूँ। ये विजुअलाइजेशन अगर आप देख रहे हो तो आपको फिर एक्शन, पहले आप वो भी, उसमें कोई बुराई नहीं कि यहाँ तक ना पहुँचो, नहीं पहुँचो, बट क्या ये आपको हुक डाउन कर सकता है? या फिर आप इंस्टेंटली, अच्छा मेरे को ये कल एग्ज़ाम है और मेरे को, अच्छा मैं खुश हो रहा हूँ एग्ज़ाम देख के, और मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ मुझे आता है, तो उसके लिए मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो ये सोचते हुए कि मेरे को सब कुछ आता है तो मुझे सब कुछ आना भी तो चाहिए। तो मैं सब कुछ आने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं रिगरसली लगा हुआ हूँ, तो ऑब्वियसली व्हेन आई एम रीडिंग, व्हेन आई एम मेकिंग माई सेल्फ प्रिपेयर फॉर दैट सिचुएशन। अच्छा एक चीज़ बता, क्या अट्रैक्ट करना है, फिर मैं उसके लिए बताऊँ कि क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए। मेरे लिए प्राइमरी स्टेज में वेल्थ। तो वेल्थ के लिए आपको, आप अपने आप को कैसे देखते हो? अगर आप अपने आप को देखते हो कि यू आर रिच, ठीक है, उसको एक स्टोरी बनाओ अपनी कि कैसे रिच हो, तो जो आपके उस रिच इंसान के जो फीचर्स, एट्रीब्यूट्स हैं, उनको अपने अंदर डालना शुरू करो, ठीक है। तो जो वो रिच आदमी है वो कुछ काम कर रहा होगा, ऐसे खाली तो बैठा नहीं होगा, वो कुछ काम तो कर, वो रिच आदमी क्या कर रहा है, वो रिच आदमी कैसे सोचता है, वो रिच आदमी कैसे देख रहा है, वो रिच आदमी अगर कोई सिचुएशन आती है तो कैसे हैंडल करता है, वो रिच आदमी सुबह कितने बजे उठता है, उसके बाद दिन में कितनी देर का टाइम है। यू हैव टू स्टार्ट लिविंग दैट रिच गाय, यू स्टार्ट लिविंग दैट रिच गाय, यू विल बिकम दैट रिच गाय। और ये बहुत पावरफुल टूल है जो कि कई सारे लोग अपने अपने मतलब महंगे और बड़े बड़े प्रोग्राम्स में ब्रांड करके बेचते हैं। जो चीज़ आपने जस्ट अभी बताई कि लिव द कैरेक्टर, और एक टाइम आएगा व्हेन यू विल बिकम द कैरेक्टर। तो नहीं, आप जब लिव करना शुरू करते हो देन ओनली यू हैव बिकम, उसी मोमेंट में आप हो रहे होते हो, बन गए हो। आपको यही तो करना है गए कि हो। अगर मेरे को पता है कि आई एम फिटनेस फ्रीक, वाओ, तो मेरे को फिटनेस फ्रीक बनने के लिए सिक्स पैक एब नहीं चाहिए, आई कैन बिकम अ फिटनेस फ्रीक राइट नाउ। When I start thinking about fitness, when I start thinking about what I'm eating, what I'm putting inside, how my, मेरी सारी रिसर्च फिटनेस की तरफ जानी शुरू हो जाती है, तो मैं फिटनेस फ्रीक तो बन गया ना। तो इसमें मतलब बहुत ज़बरदस्त बात ये निकल के आ रही है कि पहली चीज़, मतलब जो आप कह रहे हो, इससे ये चीज़ निकल के आती है कि पहली चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या फिर कुछ बदलाव के लिए ख्याल है, उसके बाद उस पर कुछ थॉट, उस एक ख्याल पे थोड़ा एफर्ट लगा के अच्छे से सोचा है और फिर एक्शन लिया, तो आपके अंदर तो वो चेंज उसी वक्त आ गया जैसे ही आपने वो कर दिया। अब बस सब्र करना बाकी है कि वो चेंज बाहर भी दिखना शुरू हो जाए। एंड कॉन्स्टेंटली उस पे काम करना, परसिस्टेंस एंड पेशेंस, 2 पीस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, और प्रैक्टिस। तो 3 पीस निकल गया है, परसिस्टेंट, पेशेंस और प्रैक्टिस, इस जबरदस्त कॉन्वर्जेशन से। तो आपने सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली ये है कि आप किसी भी ख्याल को इतनी शिद्दत के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, परसिस्टेंस के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो कि बस आपको पेशेंटली वेट करना है और वो हकीकत में तो होने ही वाली है।